यो दुख सो मैया तू रात दिन टकराऊंगी विन बछड़ा के गाय बछड़ा विनायो गाय सुत विन मातयों विलखाते गोदी के जिनके सुत चले क्या बच सकती वो माते मैं हूँ अभागिनी पापिनी ना काल मोको खातुए गोदी के जिनके सुत चले क्या बच सकती वो माते। महाराज बाग के माली के गले में बैया डाल के मैया बड़ी रोई। जहां चार कंधे लगते के लाश को उठाने के लिए स्वयं मैया तारा बेटा की लाश को उठा के चली। मरघट की तरफ चली तो विद्वान लिखते हैं कि वो नजारा देखने लायक था। एक ठोकर लगी, मैया मुंह के बल जमीन पे आई, लेकिन लाला के शरीर की रज को झाड़ के बड़ी रोई। ऐसा लग रहा मानो छाती फट रही हो। एक एक शब्द पर ध्यान देना। ए लाल बाली लाली महाराज बिन लाल के चली, लाल बाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके लाल के शमशान को चली। रात्रि का समय हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? जवाब दियो। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? ये कौन है तारा? कैसी तारा? किनकी तारा रानी? सत्य धर्म के कारण रनिया हुई याद वीरानी। ये सत्य धर्म के कारण रानी हुई याद वीरानी। अब काले काले केसन को बिखराए के चली, लाल वाली लाली लाल के चली। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र बोले यहाँ रिश्ते मत निकालिए। अरे उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गढ़ा नहीं उठवाया था। पांच तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ हमारा धर्म है। हे हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे तेरी तारा रानी। मरघट के घट घट बासी ने नीला रची निराली। आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी। ओ लाल वाली लाली लाल पे चली। रानी तारा ने जवाब दियो नाथ ये आपका बेटा, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। एक बात बोले महाराज बेटा बेटा होता है। पीठ फेरे के राजा हरिश्चंद्र खूब रोए और जब सामने मुड़े है ना
तो आंसू पहुंच के राजा हरिश्चंद्र सामने खड़े हैं कि बोले जे मत समझे कि मैं बेटे का मुंह देख के तुमसे कर का टका नहीं लूंगा। ये देवी लाश तभी जलाऊंगा जब कर का टका हमारे हाथ में होगा। जवाब दियो नाथ कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम पे सत्य धर्म को ऐसा नशा चढ़ो, नाथ इसको तो देखो ये बेटा है आपका। राजा बोले मैं नहीं मानता, मैं कर का टका दूंगी, आप लाश जलने दीजिए। महाराज मुखाग्नि दी है। यहां जब होश आयो मैया को तो वो आधी साड़ी जो शरीर पे थी राजा हरिश्चंद्र ने वह साड़ी को खींच लियो। नग्न अवस्था में मैया भागी और काली मां के मंदिर की तरफ पहुंची। माताओं, आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है ना तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। वो नींद में कुछ भी समझ लो, काली मां के मंदिर में मैया बेहोश है कि गिर पड़ी। वारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकन को उठायो और उठाए के वो मंदिर के चारों तरफ लिटाए के जगह जगह खून लगा दिया और आवाज लगाई है कि काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। हमारे बुजुर्गों को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कथा समेट दी, तो 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे तक कथा समापन हो जाएगी, इसलिए माफी चाहेंगे। थोड़ा सा आप समझदार हैं, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है इधर उधर, ऐसे तो कथा महीनों तक पूरी नहीं हो सकती। तो भैया 4 मुर्दा बालक पड़े, आवाज लगाई विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के राजा ने कालू मेहतर को बुलाया, कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया। तो हुआ ऐसा, ए पूस करे गए पंड नारे पे हत्या छाई रही। अब घर घर चर्चाओ नगर में डायन आई गई। राजा ने जरूरत नौकर की आई, भैया हरिया लो बुलाए नौकरी बहुत दिन कालू मेहता ने हरिया को बुलाया, जा कोई डायन आई है उसे मार के आ। राजा ने नाई करी देरी, 5 हथियार के डायन मंदिर में घेरी। मेरे भैया, राजा ने जाए के मंदिर में देखो तो स्वयं की पत्नी पड़ी है। केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया, अरे बावली औरत, पागल है क्या? तेरा एक बेटा मरा,
तूने 4-4 मार दिए। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन तू तो ये प्रमाण दिए, वह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि ये तूने 4-4 पुत्रों को मार दिया। मैया को जब होश हुआ तब तो निगाह पड़ी कि 4-4 बेटा पड़े। मैया को तो पता ही ना है कि किन को षड्यंत्र रचो वो है। मैया बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। राजा बोले झूठ बोलती है। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। अब राजा बिना सोचे समझे न कुछ कर रहा है न कुछ देख रहा है, ऐसा सत्य धर्म का नशा चढ़ा, दांती पीसने लगा। मैया बोली महाराज सुनिए, आप ठंडे दिमाग से सुनिए, नाथ मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं श्रोताओं, एक उदाहरण है कि आप कभी भी कोई भी कार्य करें तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। आप किसी से बात भी करें तो जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कुछ तो 100 बार सोच लें। कुछ लोग कहेंगे कि 100 बार कौन सोचे तब बात करे, तो अगर आप 100 बार नहीं सोच सकते तो आप इतना सोच के सामने वाले से बोलिए बुरे वचन कि अगर यही बात ये हमें बोले तो हमें कैसा लगेगा। बस इतना सोच लो कि जितना ही गलत बात मैं बोलने जा रहा हूं, यही बात अगर सामने वाला मुझे बोलेगा तो हमें कितना खराब लगेगा। तो ये समझ लेना, इतना बिना सोचे समझे न तो बात करनी है इतनी और ना ही कोई कार्य करना है। अगर बिना सोचे समझे कदम उठा दिया तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। तो राजा ने विचार किया कि हम अब बुढ़ापा है तो राजगद्दी किसे दें। तो उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे से पूछा कि ये बताइए, जैसे कोई अपराधी है तो उसे आप क्या सजा देंगे। बड़ा बेटा बोला अपराधी को सजा जितनी जल्दी हो सकेगा फांसी। दूसरे बेटे को बुलाया कि राजगद्दी देनी है आपको, जैसे कोई अपराधी है तो आप क्या सजा देंगे। दूसरा बेटा बोला फांसी। तीसरे बेटे को बुलाया, बोले जैसे कोई अपराधी है